तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे, जिसमें हम आव्यूह का सहखंडज निकालना सीखेंगे। ठीक है, सहखंडज को क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। ठीक है, तो आज हम लोग एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। तो एडजॉइंट होता क्या है सहखंडज? चलिए वो समझ लेते हैं कि सहखंडज और सहखंड में क्या अंतर होता है, देखेंगे। तो सहखंडज क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में सीखा है 4.3 में कि हम एक आव्यूह दिया होता था हमें, आव्यूह जिसके अवयव AIJ होते थे। ठीक है, AIJ आव्यूह दिया होता था जिसके अवयव होते थे AIJ। फिर हम AIJ के रूप के होते थे, फिर हम इनका पहले क्या निकालते थे? आव्यूह के अवयवों का निकालते थे। इसमें अवयवों का, आव्यूह के जो ये अवयव होते हैं इनमें अवयवों का उपसारणिक निकालते थे, उपसारणिक निकालते थे। ठीक है, उपसारणिक जिसको हम क्या बोलते थे? MIJ, कैपिटल MIJ। इसकी सहायता से हम क्या निकालते थे? सहखंड। ठीक है, सहखंड निकालते थे जिसको हम बोलते थे कैपिटल AIJ। ठीक है, तो ये अवयवों का निकलता था। अवयवों का क्या निकलता था? उपसारणिक। उपसारणिक की सहायता से हम निकालते थे सहखंड AIJ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि उपसारणिक सहखंड तो निकालना ही है, उसके बाद हमें सहखंडज और निकालना है, सहखंडज। ठीक है, सहखंडज होता है एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट। तो देखो, जब उपसारणिक निकालते थे तो इसमें हमें एक अवयवों का निकालते थे, क्योंकि तो इसमें हमें उपसारणिक में एक अवयव ही प्राप्त होता था। अवयव यानी एक संख्या प्राप्त होती थी। ठीक है, एक संख्या। उसके बाद इस संख्या यानी उपसारणिक का हम सहखंड निकालते थे, तो वो भी एक हमें अवयव की तरह प्राप्त होता था, संख्या निकलती थी एक। ठीक है, तो उपसारणिक में एक संख्या निकलती थी, सहखंड में एक संख्या निकली। लेकिन सहखंडज जो भी है, देखो इनमें केवल अंतर काय का है? इसमें जहाज ये लास्ट में और जुड़ गया है। ये सहखंड है, ये सहखंडज है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल में जो भी पूछेंगे उस तरीके से। अगर सहखंड पूछा तो हमें इधर तक छोड़ देना है लगा के उपसारणिक और सहखंड निकाल के, और सहखंडज पूछा तो ये दोनों तो हमें निकालना ही है, साथ में हमें सहखंडज और निकालना है। ठीक है, तो सेकंड देखो, इसमें अभी अब यानी संख्या प्राप्त होती थी, इसमें भी संख्या, लेकिन इसमें एक हमें पूरा आव्यूह प्राप्त होगा। ठीक है, आव्यूह के रूप में हमें एक सहखंडज प्राप्त होता है, एडजॉइंट। ठीक है, इसमें अवयव आता था, इसमें अवयव, लेकिन इसमें एक आव्यूह आएगा पूरा, जिसको हम, जैसे मान लो हमें A आव्यूह दिया, कौन सा दिया? A आव्यूह। A आव्यूह दिया तो हम एडजॉइंट को, इसको सहखंडज को एडजॉइंट का हम केवल ADJ ले लेंगे, ADJ और A इनटू में A। तो एडजॉइंट हमने काय का निकाला? आव्यूह A का। तो एक हमें आव्यूह ही प्राप्त होगा एडजॉइंट के रूप में। ठीक है, इसलिए इधर लिखा हुआ है कि एक वर्ग आव्यूह AIJ, एक वर्ग आव्यूह हमने AIJ ले लिया, ये ले लिया वर्ग आव्यूह AIJ, जिसके अवयव होंगे स्मॉल AIJ के रूप में, का सहखंडज आव्यूह AIJ कैपिटल AIJ के परिवर्त के रूप में परिभाषित होता है। परिवर्त यानी हम निकालते थे परिवर्त A', क्या निकालते थे? A'। तो A' निकालते थे, वो भी परिवर्त था, इसमें भी हमें परिवर्त निकालना है, लेकिन इसको इसमें क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। ठीक है, आव्यूह की जो अवयव होंगे इनके हम क्या निकालेंगे? सहखंडज। तो कैपिटल AIJ आएगा, उसका भी हम ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमें सहखंडज प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये दिया हमें एग्जाम्पल में, हमने मान लिया कि A को ही हमें आव्यूह दिया है AIJ, A11, A12, A22 और A23, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें पता है क्योंकि इसका जो सहखंड आएगा, पहले अवयव का अगर सहखंड निकालते हैं तो कैपिटल AIJ के रूप में आता है। पहले अवयव का सहखंड आ जाएगा कैपिटल AIJ के रूप में, इसका आ जाएगा इस वाले का AIJ यानी A11 के रूप में, इसका आ जाएगा कैपिटल A12 के रूप में, इसका आ जाएगा कैपिटल A22 के रूप में, इसका आ जाएगा कैपिटल A11, A12, A21, A22, ऐसे होते हैं A11, A12, A21, A22, A11, A12, A21, A21 और A22 ये प्राप्त होंगे। इसका
जैसे इसका सेकंड ये कैपिटल में प्राप्त होगा, ऐसे इन सब अवयव के सेकंड हमें कैपिटल ए के रूप में प्राप्त होते हैं। बस इसका जो सेकंड आया वो इसके स्थान पर रखना है, हमें अवयव के अंदर ही रखना है इसका सेकंड A11, इसका कैपिटल A12, इसका कैपिटल A21 और इसका सेकंड क्या है कैपिटल A22। इतना निकालने के बाद पहले हम निकालेंगे क्या उपसारणिक अवयव का, उस अवयव का निकालेंगे सेकंड पहले अवयव का जो सेकंड आया वो पहले स्थान पर रख देंगे, दूसरे का जो आया वो दूसरे स्थान पर, फिर इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे, क्या कर देंगे परिवर्त, जो प्राप्त हुआ इसका भी परिवर्त करेंगे। तो परिवर्त में हम क्या करते हैं पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं, तो इस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे तो A11 A12 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ A21 A22। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट A आ जाएगा। और क्या लिखा है अवयव A के सेकंडज को एडजॉइंट A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो A के सेकंडज अगर हम निकालेंगे, जो ये आया एडजॉइंट ये वाला आया, इसको हम लिखेंगे ADJ एडजॉइंट A, A11 A21 A12 और A22 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं सब एक बार। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कहा, सबसे पहले एक समझते हैं कि मान लो ये कोई हमें अवयव दिया, सबसे पहले एक अवयव दिया है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है वो देखते हैं। अवयव दिया है मान लो हमें ये वाला A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33 ये दिया है। इसका सबसे पहले हमें इन सब अवयव का क्या निकालना होगा, A11 का उपसारणिक। ठीक है, A11 का उपसारणिक आएगा कैपिटल M11। इसके बाद हम इसका निकालेंगे सेकंड, क्या निकालेंगे सेकंड, वो आएगा कैपिटल A11 के रूप में, इसमें हम -1 की पावर I + J और M11 का MIJ का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो इससे एक संख्या प्राप्त होगी पूरी की पूरी A11 के रूप में, मतलब A11 का मान प्राप्त होगा हमें, तो हम उसको A11 बोल दे रहे हैं। ऐसे ही A12 का भी हमें कैपिटल A12 प्राप्त हुआ, इन सब के हमें सेकंड निकाल लेना है सब अवयव के, तो 9 सेकंड आएंगे। अब जो 9 सेकंड आए हैं इनको हमें पुनः A अवयव में ही रखना है, पहले का आएगा A11, दूसरे का A12, तीसरे का A13, सेकंड आए हैं जो अवयव वो रखना है A21 A22 और A23 A31 A32 और A33 ये आ जाएगा। ये अवयव रखने के बाद फिर हमें एडजॉइंट अगर निकालना है तो हम लिखेंगे ADJ एडजॉइंट A बराबर यही वाला सारणिक, जो यही वाला अवयव जो हमने मान निकाल के इसमें रख दिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31। तो अब अगली हेडिंग हमें दी है, अगला हमें क्या समझना है, यदि A कोई n कोटि का अवयव है, यानी अवयव की कोटि हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि वर्ग अवयव होना चाहिए तो कोटि 2/2 भी हो सकती है, 1/1 और 3/3 और 4/4 जो भी होगी, तो वर्ग अवयव हो जाएगा, उसकी n कोटि है। अवयव है तो A इंटू एडजॉइंट A और एडजॉइंट A इंटू A, यानी इसमें पहले A है फिर एडजॉइंट है, इसमें पहले एडजॉइंट है फिर A है, बराबर A का सारणिक इंटू I क्या है, जहाँ I है, जहाँ I n कोटि का तत्समक अवयव, n कोटि मतलब अगर A 2/2 का है तो I भी हमें 2/2 का मानना है। इस तरीके का ये हमें इक्वेशन एक दी है, तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर भी ये होगा और इसके बराबर भी ये होगा, ये हमें सिद्ध करके दर्शाना है। ठीक है, तो हम इसी को ले लेते हैं, इस वाले को A इंटू एडजॉइंट A को। ठीक है, इसको हम इसके बराबर सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, मान लो यही ले लिया हमने LHS। तो सबसे पहले तो A अवयव जो भी हम लेंगे उसको अवयव को हमें रखना पड़ेगा। मान लो A अवयव हमने ले लिया कोई ये वाला A11 A12 A13 3/3 का, A21 A22 A23 A31 A32 और A33।
जो आव्यूह ए लिया इसी का एडजॉइंट अगर निकालेंगे तो एडजॉइंट अभी हमने देखा था, इनके उपसारणिक निकाल के फिर सेकंड निकाल के फिर इसमें रख के ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट जो अभी इसी आव्यूह का आया था वो आया था A11, A12, A13, A21, A22 और A23, फिर A31, A32 और A33 ये आ जाएंगे। ठीक है, ए सारणिक और इसी का एडजॉइंट ये हमने रख लिया, जो निकालने के बाद ऐसा आएगा। अब इनका हमें करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई शुरू करेंगे तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है। ठीक है, तो पहले अवयव का गुणा पहले में A11 कैपिटल A11 कैपिटल A11, फिर इसका गुणा इसमें होगा प्लस लगा के A12 कैपिटल A12, फिर इसका गुणा इसमें होगा A13 कैपिटल A13, पहले का गुणा हो गया। अब इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो A11 इसके साथ आएगा A21, A12 इसके साथ आएगा A22, फिर A13 इसके साथ आएगा A23 ऐसा। फिर इसका गुणा तीसरे में A11, इसका गुणा होगा इसमें कैपिटल A31, A12 इसका गुणा इसमें होगा A32, A13 इसका गुणा इसमें होगा A33। ठीक है, इसी प्रकार हमें आगे सभी के गुणा करना है। इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में इसमें, फिर इस पंक्ति का गुणा इसमें और इसमें। ठीक है, तो इनका गुणा ये आ जाएगा। हमने गुणा कर लिया है, आप लोग भी कर लेना। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्मूले लिखवाए थे। कुछ फॉर्मूले लिखवाते टाइम हमने ये भी बताया था कि ये अगर पहले अवयव के साथ पहला सेकंड आ रहा है सेम टू सेम, दूसरे अवयव के साथ दूसरा सेकंड आ रहा है सेम टू सेम, मिल रहे हैं A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, इस तरीके का अगर कुछ है तो ये फॉर्मूला क्या होता था, सेम टू सेम। ये फॉर्मूला होता था कि जो सारणिक हमें दिया है उसका हम मान निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो इससे ये जो फॉर्मूला होगा वो इससे मान आ जाएगा इसका सारणिक ए का जो ए आव्यूह है उसका सारणिक आ जाएगा। मतलब सारणिक मतलब इसको हल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो इधर आ जाएगी। फिर और अगर विपरीत कुछ दिया होता था, A11 के साथ A21 आ गया, कॉम्बिनेशन अलग अलग आ गया, इनका मान कितना होता था 0, इसका 0 हो जाएगा। A11 के साथ 31 आ गया, ये भी 0 हो जाएगा। इधर भी कॉम्बिनेशन अलग अलग आ गया, 21 के साथ 11 है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इधर 21 के साथ 21, 22 के साथ 22, 23 के साथ 23 है, इसका भी वही फॉर्मूला होगा क्योंकि सेम टू सेम है सारणिक ए। ठीक है, इसका 0 होगा, इसी प्रकार इसका भी 0 होगा, इसका 0, और इधर कितना होगा सारणिक ए, सेम टू सेम लिखे हैं क्योंकि। ठीक है, तो ये 0 और ये कितना आ गया सारणिक ए, इस तरीके के आ जाएंगे। ठीक है, रखने के बाद ये आ गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, आव्यूह में से इसके आगे कर दे रहा है सारणिक ए कॉमन ले लेंगे। कॉमन जैसे ही लेंगे तो जहाँ ये सारणिक ए कॉमन लिया तो 1 बचेगा, 0 0, इधर 0, इधर से भी 1 बचेगा, 0 और 0 0 1। ठीक है, ये बचेगा कॉमन लेने के बाद, और ये ए का सारणिक, और ये पूरा होता है तत्समक आव्यूह आई। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है LHS के बराबर ये वाला। देखो इसी प्रकार इसके बराबर भी ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि अगर A इंटू एडजॉइंट ए हम करते हैं, A इंटू एडजॉइंट ए करते हैं तो हमें सारणिक A इंटू आई के बराबर मान प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो अगला जो हमें दिया हुआ है, एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय यानी सिंगुलर कहलाता है यदि उसी आव्यूह का अगर हम मान निकालेंगे, अगर वो 0 आ रहा है तो वो अव्युत्क्रमणीय होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कि अगर कोई मान लो हमें एक कोई आव्यूह दिया हमें ए, ठीक है, ये दिया 3 5 3 2 ये दिया है, इसका हमने मान निकाला तो 3 दूनी 6 -5 दिया 15, कितने बचे -9। अगर इसको हल करने पे मान कुछ आ रहा है, इसका मतलब हम इसका
व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। मतलब ये ए जो है ए अव्यूह व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, यानी हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। व्युत्क्रमणीय मतलब ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं अगर मान कुछ आ रहा है तब। लेकिन अगर हमें कुछ और ही दिया है, कोई अव्यूह जैसे 5 3 3 5 ये दिया, ठीक है, इसको हम अगर हल करेंगे तो आएगा 5 तिया 15 -5 तिया 15 और आंसर कितना आया 0। तो उन्होंने कहा कि अगर अव्यूह का मान निकालने के बाद अव्यूह यानी सारणिक, उसी अव्यूह को सारणिक में रख के फिर मान निकालते हैं, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा ऐसे, ठीक है, सारणिक में रखने के बाद निकालते हैं मान ऐसा। तो अगर उसका मान 0 आ रहा है तो फिर वो अव्युत्क्रमणीय है, यानी उसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, यानी ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है, ए इनवर्स संभव नहीं है, क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि एक वर्ग अव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसका मान कितना आया 0 आया। तो 0 आया तो हम इनवर्स निकालना संभव नहीं है, और 0 नहीं आया तो उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल इतना ही था। तो अगली हेडिंग जो दी है हमें वो ये दिया है कि यदि ए तथा बी दो अव्यूह हैं, एक तो ए अव्यूह है और एक कौन सा है बी अव्यूह है, कोई भी दो अव्यूह मान लेंगे। ए तथा बी दो एक ही कोटि के अव्यूह हैं। एक ही कोटि का मतलब अगर ए अव्यूह 2/2 कोटि का है तो बी भी कितने का है 2/2 कोटि का, समान कोटि के अव्यूह होना चाहिए। यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ कि ये समान कोटि की तो है, मान लो ये 2/2 के हैं दोनों अव्यूह, और व्युत्क्रमणीय भी हैं, यानी ए का ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं और बी का बी इनवर्स हम निकाल सकते हैं, मतलब इनका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमणीय क्योंकि तो ए इनवर्स निकालना संभव होगा, इसका भी संभव होगा। तो जब ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अव्यूह हों तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि का व्युत्क्रमणीय अव्यूह होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए व्युत्क्रमणीय है, बी व्युत्क्रमणीय है। तो फिर अगर हम ए बी का गुणा करके और फिर इसका इन्वर्स निकालना चाहें तो इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, यानी इसका इन्वर्स संभव होगा और 2/2 कोटि का ही आएगा। उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अव्यूह होते हैं कौन, ए बी तथा बी ए। तो ए बी का पहले गुणा करके फिर इन्वर्स निकाल लो, या फिर बी का ए में गुणा करके फिर इसका इन्वर्स निकाल लो, तो भी इनका इन्वर्स यानी व्युत्क्रम निकालना संभव होगा। अगर कब, जब ए व्युत्क्रमणीय अव्यूह है बी व्युत्क्रमणीय अव्यूह है, यानी इन दोनों का अलग अलग इन्वर्स निकल रहा है, तो फिर हम ए बी को पहले गुणा करके बाद में इन्वर्स निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, और बी ए का गुणा करके बाद में इन्वर्स निकाल सकते हैं तो ये भी निकल जाएगा, यानी ये व्युत्क्रमणीय होंगे। ऐसा नहीं होगा इनमें कि ये व्युत्क्रमणीय नहीं हो, मतलब ए बी का मान 0 के बराबर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी संभव होते हैं। अगर ये और ये संभव है तो फिर इनके गुणा भी आपस में कैसे होते हैं, व्युत्क्रमणीय अव्यूह होते हैं। तो अगली हेडिंग जो हमें दी है अव्यूहों के गुणनफल का सारणिक। अव्यूहों के गुणनफल का सारणिक यानी दो अव्यूह दिए हैं हमें, समान कोटि के अव्यूह होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अव्यूहों के गुणनफल यानी ये है इनका अव्यूह, दो अव्यूह हैं ए और बी, इनके गुणनफल का सारणिक, अव्यूहों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। कहने का मतलब उनका ये है कि ए बी का गुणा कर लो फिर सारणिक निकाल लो, या फिर ए का सारणिक अलग निकाल लो बी का सारणिक अलग निकाल लो फिर गुणा कर दो, तो दोनों आंसर कैसे आते हैं, समान। ये तो ज्ञात ही है कि सारणिक निकालने पर हमें एक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो ए बी का गुणा करके जब सारणिक निकालेंगे एक संख्या प्राप्त होगी, ए का अकेला सारणिक निकालेंगे ये भी संख्या प्राप्त होगी, इससे भी क्या प्राप्त होगा, हमें एक संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों का गुणा करके फिर संख्या निकालो, सारणिक निकालो, तो जो मान आएगा तो इन दोनों की संख्या अलग अलग निकालने पर फिर गुणा कर दो, तो दोनों के मान कैसे आते हैं, समान आते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ए बी का सारणिक इनके अलग अलग गुणनफल के सारणिक के बराबर है, और ये भी पता है कि दोनों से अंक प्राप्त होंगे, ए का भी अंक आएगा ये भी बी का अंक आएगा। मान लो अगर इसका 3 आया और इसका 5 आया तो गुणनफल कितना आएगा 15, और अगर हम
3 का गुणा 5 करने में 15 आ रहा है, तो अगर b का मान हम ऐसा कर लेंगे कि b का मान पहले रख लेंगे 5, b का मान पहले 5 रख लेंगे, उसके बाद फिर a का मान रख लेंगे 3, तो भी गुणा कितना आने वाला है, 15 ही आने वाला है। मतलब a के सारणिक का गुणा b में करो या b के सारणिक का गुणा a में कर लो, दोनों ही स्थितियों में इनके गुणनफल आपस में कैसे आएंगे, समान। क्योंकि 3 का गुणा 5 में करो या फिर 5 का गुणा 3 में करो, 15 तो आने आना है। मतलब a के सारणिक का गुणा b में करो या b के सारणिक का गुणा a के सारणिक में करो, दोनों ही स्थितियों में, क्योंकि ये संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो 3 और 5 मान लिया हमने, 3 इधर आएगा 5 इधर, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो रहा है कि नहीं। तो जब a इंटू बी का सारणिक ए बी के बराबर है, तो b इंटू ए का सारणिक बी ए के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का सारणिक और बी ए के सारणिक दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। मतलब ए इंटू बी करके सारणिक निकालो या बी इंटू ए करके सारणिक निकालो, दोनों ही स्थितियों में मान बराबर आएंगे। लेकिन ये तो हमने सत्यापित कर दिया कि ए बी का सारणिक बी ए के सारणिक के बराबर होता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है हमें, लेकिन ए बी का गुणा जब करेंगे तो वो बराबर नहीं होगा बी ए के अवयवों के गुणा के। गुणा इनके अलग अलग आएंगे, लेकिन जब इनके सारणिक निकालेंगे तो समान आएंगे। ये इनके ए बी इंटू बी ए बराबर नहीं आएंगे, यानी सारणिक अलग अलग आएंगे दोनों के गुणा करने पर, लेकिन अवयव अलग अलग आएंगे। अवयव दोनों के अलग अलग आएंगे, ए बी का अवयव अलग आएगा, बी ए का अवयव अलग आएगा, लेकिन जैसे इनके मान निकालेंगे तो मान आपस में कैसे आएंगे, समान आएंगे। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। तो हमें अगला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है कि यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव a है, मतलब एक अवयव a है, इसकी कोटि कितनी है, n, मतलब रैंडमली कुछ भी मान लेंगे, 2×2 या 3×3 या 4×4 का है। ठीक है, तो जितनी कोटि हम इस अवयव की मानेंगे a की, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के बाद और उनका ए का सारणिक निकालेंगे, तो उसकी पावर n-1 के बराबर होगी, यदि n-1 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना ये कोई अवयव है, इसके अवयव हैं ए आई जे, और अवयव की जो कोटि है वो 3×3 है। माना ए अवयव है n कोटि का, n की जगह पे हमने 3×3 की कोटि मान ली। तो अगर हमने 3×3 की कोटि मानी यानी 3, तो इधर n3-1 यानी 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2। ठीक है, समझते हैं। तो हमें ज्ञात है कि a इंटू एडजॉइंट a किसके बराबर होता है, a का सारणिक इंटू आई के बराबर। ठीक है, अभी सिद्ध किया था पहले। तो a इंटू एडजॉइंट a बराबर a का सारणिक आई क्या होगा, फिर 3×3 का आई मानना पड़ेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके का मानना पड़ेगा। तो a इंटू एडजॉइंट a बराबर a का अंदर गुणा कर दो a सारणिक का, तो a सारणिक 0 0 0 a सारणिक 0 0 0 a का सारणिक, ये आ जाएगा गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ सारणिक ले लेंगे, दोनों तरफ सारणिक लेने पर सारणिक लेंगे दोनों तरफ, तो a इंटू एडजॉइंट a का सारणिक आएगा बराबर, इसका भी सारणिक आ जाएगा, ये पूरे का a का सारणिक 0 0 0 a का सारणिक 0 और 0 0 a का सारणिक, इस तरीके का आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि अवयव में से जब देखो दो स्थितियां बनती हैं, तो सारणिक दूसरा अवयव, तो अवयव में से अगर हम कॉमन लेंगे, जैसे मान लो यही हमें अवयव में दिया, इसको हम समझते हैं कि ये हमें दिया है अवयव में ऐसा a 0 0 0 a 0 0 0 a का सारणिक ऐसा। तो अगर हम अवयव में से कॉमन लेते हैं, तो पूरे अवयव में से हम एक बार में ही कॉमन ले सकते हैं a बाहर। ठीक है, तो 1 0 0 बचेगा, 0 1 0 बचेगा, 0 0 1 बचेगा। लेकिन
सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में क्या होता है, सारणिक में से अगर तुमने कॉमन लिया, जैसे ये दिया सारणिक में मान लो, ठीक है, सारणिक में क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति में से अलग अलग कॉमन ले सकते हैं या प्रत्येक स्तंभ में से अलग अलग कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पंक्ति में से भी एक का सारणिक कॉमन ले लिया, अब इसमें से अलग लेना पड़ेगा, नहीं तो इसका अकेला कॉमन आएगा। सारणिक में होता है आव्यूह में एक बार में कॉमन आता है, इसका अलग कॉमन लेना पड़ेगा और इसका अलग कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के पास इसमें से कॉमन आया ये, तो 1 0 0 बचा, इसमें से कॉमन आया 0 1 0 बचा, इसमें से कॉमन आया तो 0 0 1 बचा। ये कितनी बार आ गया, 3 बार, ठीक है। इसी प्रकार हम इधर लिख देंगे कॉमन लेने पर एक का सारणिक, एक का सारणिक, एक का सारणिक और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इनका सारणिक हमने लिया था तो दोनों का इधर भी अलग अलग कर लेंगे, एक साथ लगा अलग अलग लगा सकते हैं, इससे एक कट जाएगा। एक कटने के बाद क्या बचा, एडजॉइंट ए बचा और बराबर में सारणिक ए इंटू सारणिक ए, सारणिक ए का स्क्वायर बचा और 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बचा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए बराबर ए स्क्वायर और ये पूरा क्या है, आई है, ठीक है। तो इसमें लिखा था कि अगर n कोटि लेंगे तो n-1 आएगा, यानी 3 लेंगे तो इसकी पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हमने 3 कोटि ली थी और इसकी पावर कितनी आ गई है, 2। ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि अगर 3 कोटि लेंगे तो इधर 3 - 1 2 ही बचेगी, अगर इधर 4 का लेंगे तो 4 - 1 3 का आएगा, ठीक है। इसमें हो गया है प्रूफ, 3 का लिया था, 2 पावर बची है। तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है वो दिया है अवयव का प्रतिलोम निकालना, ठीक है, इन्वर्स निकालना। जैसे हमें मान लो कोई ए अवयव दिया है तो इसका हम प्रतिलोम ए इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। अब ए इन्वर्स हमने 2 तरीके से निकालना सीखा है, कौन कौन से, मतलब एक तो यही है तरीका, पहले इसको देख लेते हैं फिर बताते हैं बाद में। तो हमें ये ज्ञात है, इन्वर्स निकालना देखना है तो हमें ये ज्ञात है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए और बराबर ए का सारणिक इंटू आई होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये सारणिक पूरे के गुणा से बटे में लाएंगे इधर, ठीक है। बटे में लाएंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक बराबर ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन ए का सारणिक और बराबर में क्या बचेगा, आई, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए इंटू 1 अपॉन ए का सारणिक ये लिखा है और इंटू में क्या है, एडजॉइंट ए, ऐसा लिख सकते हैं इसको 1 के बटे में और ये पूरा, ठीक है। और इधर लिख सकते हैं एडजॉइंट 1 अपॉन ए का सारणिक एडजॉइंट ए और इंटू में ए बराबर आई, ठीक है। तो हमने एक इन्वर्स में पढ़ा हुआ है, जो हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में, कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है यदि ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय हैं, यानी ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं, बी का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो यदि ए और बी व्युत्क्रमणीय हैं तो ए और बी व्युत्क्रमणीय हैं तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी इन्वर्स, और बी को क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स, ठीक है। इसमें अगर हम मान रखेंगे तो ए इंटू बी का मान क्या है, ए इन्वर्स बराबर बी इंटू इधर ए का मान क्या है, बी इन्वर्स बराबर आई होता है, इस तरीके का, ठीक है। इधर भी सेम देखो, ये ए है, इसके गुणा में क्या है, ए इन्वर्स, यानी ये जो पूरा है वो ए इन्वर्स है, ठीक है। इस तरीके का होता है। तो हमें इससे ज्ञात है कि ए के गुणा में उसका प्रतिलोमी आता है, यानी ए इन्वर्स जो होगा 1 अपॉन ए का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए होगा। ये हमारा मूल फॉर्मूला आ गया, इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, एक और सीखा था ए इन्वर्स निकालने के लिए कि ए बराबर आई ए कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हम संक्रियाएँ लगाते हैं, ठीक है, संक्रिया वगैरह R1 को R1 प्लस R2 कर दिया, इस तरीके की संक्रियाएँ लगाते हैं। तो ये हमारा यूपी बोर्ड से हट गया है, ठीक है, हट गया है ये।
ये हमारा यूपी बोर्ड से हट गया है। ए इनवर्स जो इस तरीके से हम निकालते थे, ए इनवर्स, इसका उपयोग करके ए बराबर आई ए करके जिसमें संक्रियाँ लगाते थे, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हट गया है। तो ध्यान रखना है हमें विशेष कि जब भी सवाल में बोलेंगे व्युत्क्रमण प्रतिलोम ज्ञात करो या व्युत्क्रम ज्ञात करो या आव्यूह का व्युत्क्रम निकालो, सेकंडज निकालो, सेकंडज की सहायता से ये आएगा ए इनवर्स, और उसमें लिखा होगा सेकंड निकालना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स आएगा, इसमें मान सकते हैं। लेकिन सवाल में लिखा है कि प्रतिलोम निकालो यानी ए इनवर्स निकालो, तो हमें ये तरीका तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है, ए बराबर आई ए वाला संक्रिया वाला, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो हट ही गई है, ठीक है, इसको पढ़ना भी नहीं है। और ये वाला अगर प्रतिलोम लिखा है तो हमें ए इनवर्स इस वाली तरीके से निकालना है, ये हमें विशेष ध्यान करना है, ठीक है। तो ये हमारे सभी कॉन्सेप्ट इसके हो चुके हैं क्लियर। अब अगली क्लास से हम इसके उदाहरण और प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी हम कभी भी नई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है।